सावधान, तन्मयता, स्थिरता, एकाग्रता। परमेष्ठी के पावन स्मरण के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। एषो पंचणमुक्कारो सव्यपावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में भक्ति भाव से वंदना। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, परम आराध्य, परम पूज्य, अनंत आस्था के केंद्र पूज्य गुरुदेव के सुपावन चरणों में भक्ति भाव से वंदना। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में भक्ति पूर्वक नमन वंदन। अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद और समण संस्कृति संकाय के आदरणीय सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और इस कार्यशाला में भाग लेने वाले संभागी बंधुओं बहनों और पूरा श्रावक समाज, सबको आत्मीय भावों से सादर जय जिनेंद्र से अभिवादन करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा से आज से प्रतिवर्ष की भांति जैन विद्या कार्यशाला का प्रारंभ हो रहा है। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं कि मुझे इस बार इस रूप में इस कार्यशाला से जुड़ने का, संभागी बनने का और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बंधुओं बहनों, पूज्य प्रवर की कृपा से हमारे धर्म संघ में अनेकों कार्यक्रम चलते हैं, अनेकों गतिविधियां, अनेकों आयाम चल रहे हैं और उनमें से चतुर्मास काल के प्रारंभ में जैन विद्या कार्यशालाओं का आयोजन, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण आयाम है। और जैसा मैंने कहा, अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद, समण संस्कृति संकाय, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन होता है और उसमें, इस आयोजन में एक निरंतरता
और नियमितता है तो दोनों साधुवाद के पात्र हैं। बंधुओं बहनों, जैसा हम जानते हैं, धर्म की साधना में, अध्यात्म की साधना में काल का, समय का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, भूमिका होती है। चतुर्मास काल का समय अनेकों दृष्टियों से धर्माराधना करने के लिए अनुकूल होता है और इस समय सबके मन में एक उत्साह रहता है और यह भावना रहती है कि हम कुछ न कुछ अध्यात्म की साधना करें, आत्मा की साधना करें और इसीलिए अपनी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार सब कोई जुड़ने का प्रयास करता है। अपनी अपनी रुचि के विषय के अनुसार ज्ञान आराधना के रूप में तपश्चर्या अर्थात तपाराधना। तो इस प्रकार यह जो समय है चतुर्मास काल का, अपने आप में महत्वपूर्ण समय है और लोगों का इस समय धर्माराधना के प्रति एक विशेष आकर्षण होता है। बंधुओं बहनों, जैन विद्या कार्यशालाओं में आप जानते हैं विभिन्न विषयों पर वक्तव्य होते हैं और वो विषय लगभग तत्व ज्ञान के विषय होते हैं और वक्तव्यों के होने से, वक्तव्य सुनने से एक भावना पैदा होती है, सहज ही स्वाध्याय हो जाता है और स्वाध्याय से हम जानते हैं कि ज्ञान का विकास होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है, विकास करना है तो ज्ञान तो आवश्यक है। विवेक चेतना का जागरण होता है, विवेक चेतना जागृत होती है। हमें हेय क्या है, उपादेय क्या है, अर्थात अच्छे बुरे की पहचान होती है तो वह ज्ञान से होता है। और फिर जो आत्म साधना की दृष्टि से हेय है उसे हम छोड़ सकते हैं और जो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, उसे हम स्वीकार करते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं। बंधुओं बहनों, इस प्रकार विवेक चेतना के विकास से आध्यात्मिक विकास का मार्ग हमारा प्रशस्त होता जाता है और जब ये ज्ञान होता है, हमें कुछ समझ होती है, तो फिर हमारे भीतर कहीं न कहीं ये प्रेरणा भी जागती है कि इस ज्ञान को, जो कुछ हमने सीखा, जो कुछ हमने सुना, उसे अपने जीवन में तो उतारें। और ज्ञान का सार भी यही बताया ज्ञानियों ने, हमारे गुरुजनों ने, कि ज्ञान जीवन में उतरना चाहिए, जीवन के आचार में उतरना चाहिए। ज्ञान यह ज्ञान का सार है, वरना यूं तो ज्ञान अच्छा ही है, हम जितना ज्ञान करते हैं वो तो अच्छा ही है, मगर जीवन के व्यवहार में अगर उतरे तो वह ज्ञान और अधिक अच्छा है। तो हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम ज्ञान को अपने जीवन के व्यवहार में उतारें, अर्थात त्याग और संयम का आचरण हमारे जीवन में हो, हमारे संस्कार ऐसे बने। इसी के साथ साथ बंधुओं बहनों, जब हम क्रमशः इस क्रम से गुजरते हैं तो फिर हमारी आस्था पुष्ट होती है। देव, गुरु और धर्म का स्वरूप हमने ज्ञान से जाना, अब फिर उसके पुष्टिकरण का हमें एक अवसर प्राप्त होता है और आस्था का पुष्ट होना, देव, गुरु और धर्म के प्रति आस्था का सुदृढ़ होना, यह बहुत आवश्यक होता है। और समय समय पर हमें हमारे गुरुजनों से
चारित्रात्माओं से हमें यह प्रेरणा मिलती रहती है कि हम अपनी आस्था को, श्रद्धा को पुष्ट करने के लिए तत्व ज्ञान करें, तत्व ज्ञान का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। अगर तत्व ज्ञान में कुछ परिपक्वता आती है तो उससे आस्था हमारी और अधिक पुष्ट होती है। तो आस्था के पुष्टिकरण के लिए, आस्था के स्थिरीकरण के लिए, आस्था के स्थायित्व के लिए तत्व ज्ञान का आधार बहुत जरूरी होता है। तो इन कार्यशालाओं के माध्यम से हमें इस प्रकार की एक प्रेरणा मिलती है। तत्व ज्ञान का आधार आस्था के पुष्टिकरण के लिए आवश्यक होता है। इस बारे में मैं इस समय आपके समक्ष एक घटना प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह घटना हमने श्रद्धास्पद मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी की एक प्रशिक्षण कार्यशाला में सुनी। मैं अति संक्षेप में इस घटना का उल्लेख इस संदर्भ में करना चाहूँगा। घटना गुजरात की है। घटना पुरानी है, लगभग 800 साल पहले की घटना। और उस समय कुमारपाल राजा थे, गुजरात के राजा कुमारपाल। और उस समय जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य हेमचंद्राचार्य एक महान आचार्य हुए। हेमचंद्राचार्य, क्या तो उनका ज्ञान, क्या उनकी विद्वता। तो हेमचंद्राचार्य को आप जानते हैं कली काल सर्वज्ञ के रूप में जाना जाता है हेमचंद्राचार्य को। तो हेमचंद्राचार्य के संपर्क में राजा कुमारपाल आए। हेमचंद्राचार्य ने उन्हें जैन धर्म के बारे में कुछ बताया। जैन साधुचर्या क्या होती है, जैन धर्म, जैन जीवन शैली, जैन साधना पद्धति, इन सब के बारे में बताया। राजा कुमारपाल को प्रेरणा मिली और उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। और फिर उसके बाद हेमचंद्राचार्य का तो वहाँ से प्रस्थान हो गया, विहार हो गया। और इधर राजा कुमारपाल एक शिव धर्मावलंबी आचार्य अर्थात शैवाचार्य या शिव धर्मावलंबी किसी सन्यासी के संपर्क में आए। सन्यासी ने उन्हें कोई चमत्कार दिखाया। तो राजा कुमारपाल उस चमत्कार से प्रभावित हो गए और उन्होंने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया और जैन धर्म को छोड़ दिया। यह बात हेमचंद्राचार्य को विदित हुई, पता चली और आश्चर्य तो हुआ उन्हें। कुछ समय बाद हेमचंद्राचार्य का पधारना हुआ, राजा से मिलना हुआ, वार्तालाप हुई, प्रेरणा दी। और कहते हैं कि हेमचंद्राचार्य ने राजा को कोई चमत्कार भी बताया। उस चमत्कार से हेमचंद्राचार्य प्रभावित हो गए और उन्होंने शैव धर्म को छोड़ दिया और पुनः जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। अब जैन धर्म को स्वीकार तो कर लिया, मगर हेमचंद्राचार्य सोच रहे हैं, हेमचंद्राचार्य सोच में पड़ गए। हेमचंद्राचार्य ने सोचा कि जब तक समझकर स्वीकार नहीं किया जाता है धर्म, श्रद्धा मजबूत नहीं होती है, ज्ञान अगर मजबूत नहीं होता है तो फिर वह श्रद्धा भी मजबूत नहीं होती है। वह श्रद्धा भी इधर उधर डोलती रहती है, वह श्रद्धा डावाडोल हो जाती है, वह श्रद्धा अस्थिर हो जाती है। तो आस्था के पुष्टिकरण के लिए तत्व ज्ञान का आधार जरूरी होता है।
तो फिर हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल को जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म का तत्व ज्ञान, भगवान की वाणी यह बताया और समझाया। और हम जानते हैं कि देखिए, तत्व ज्ञान का अगर अभाव होता है तो फिर वह श्रद्धा पुष्ट नहीं होती है और छोटी मोटी बातों से वह डामाडोल हो जाती है। कभी कोई इधर उधर का आकर्षण देखते हैं, बाहरी बात देखते हैं, चमत्कार आदि देखते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं और हमारी श्रद्धा है वह इधर से उधर, इधर से उधर, जिस प्रकार राजा कुमारपाल की हुई थी। मगर बाद में जब उन्होंने जैन धर्म के तत्व ज्ञान को, अर्थात ज्ञान और जैन धर्म की साधना पद्धति, जैन आचार, इन सबको समझा, तो फिर हम जानते हैं कि कुमारपाल जीवन भर पक्के जैनी बने रहे और राजा कुमारपाल ने तो जैन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए जो कार्य किया, उनका यह अवदान जैन धर्म के इतिहास में सदैव याद किया जाता रहेगा। तो बंधुओं बहनों, हम अपनी श्रद्धा को मजबूत करें और इस घटना से हम यही प्रेरणा प्राप्त करें कि श्रद्धा के स्थिरीकरण के लिए तत्व ज्ञान का आधार आवश्यक है। यह सच है कि जैन धर्म का तत्व ज्ञान थोड़ा गहरा है, मगर गहरा तत्व ज्ञान कोई करे तो अच्छी बात है, करना चाहिए, उसकी तो अनुमोदना ही है, करना चाहिए। मगर कोई गहरा तत्व ज्ञान न कर सके तो भी प्रारंभिक और शुरुआती ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए। उसका आधार इतना तो होना चाहिए कि वह आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझ सके, कर्म क्या है उसे समझ सके, कर्मों का बंधन कैसा होता है, कैसे होता है, कर्मों के बंधन से मुक्त होने के उपाय क्या हैं, ये कम से कम प्रारंभिक बातों की उसे जानकारी अगर होती है तो उसके जीवन में कोई ऐसी वैसी घटना, प्रतिकूल परिस्थितियां आती है तो तत्व ज्ञान का आधार उन परिस्थितियों में उसे संतुलित रख सकता है, समता में रख सकता है। तो बंधुओं बहनों, हम यह प्रयास करें और समय समय पर हमारे गुरुजनों की, चारित्रात्माओं की यह प्रेरणा हमें मिलती रहती है कि हम तत्व ज्ञान कुछ करें। तो ऐसे ही उद्देश्यों को लेकर इन कार्यशालाओं का, जैन विद्या कार्यशालाओं का आयोजन होता है ताकि हमारा तत्व ज्ञान का आधार है वह संपुष्ट हो। बंधुओं बहनों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि इस कार्यशाला का जो विषय है वह तो संबोधि विषय है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक अति महत्वपूर्ण कृति, मैं कहूँ विशिष्ट कृति, एक अनुपम कृति यह संबोधि है। और आप जानते हैं कि इस संबोधि में कुल 16 अध्याय हैं। तो इस कार्यशाला में 9वें अध्याय से 16वें अध्याय तक, अर्थात 8 अध्यायों के जो विषय है उन विषयों पर यथासंभव कुछ विवेचन करने का प्रयास हम करेंगे। यह प्रयास आपका और हमारा यह मिला जुला प्रयास होगा। हम सब मिलकर धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे और संबोधि का पारायण, संबोधि का अध्ययन, संबोधि के विषयों को समझना यूं तो हर समय प्रासंगिक होता है, मगर इस समय यह और भी प्रासंगिक इस दृष्टि से लग रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की जन्म शताब्दी का यह अवसर हमारे सामने आ रहा है। तो हम अपने आराध्य को इस रूप में,
अपनी श्रद्धांजलि और भावांजलि भी समर्पित कर सकते हैं। हमें करनी चाहिए। बंधुओं बहनों, यह संबोधि आप जानते हैं, यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, यह कोई सामान्य कृति नहीं है। यह एक अपने आप में अद्भुत, अपने आप में एक असाधारण कृति है। और संबोधि को जैन धर्म की गीता कहा जाता है। जैन धर्म की गीता क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोध दिया। अर्जुन को संबोध कब दिया? जब अर्जुन कमजोर हो गए, अर्जुन अपनी कर्तव्य निष्ठा से विमुख हो गए, अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर, युद्ध के लिए तैयार, महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र में आ गए। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने डटी हुई है और अचानक यह सब कुछ देखकर अर्जुन के विचार बदल गए, भावना में परिवर्तन हुआ। उन्होंने कुछ सोचा कि यह युद्ध अच्छा नहीं है, यह युद्ध मैं किसके साथ कर रहा हूं? अपने ही रिश्तेदार मारे जाएंगे, अपने ही परिचित, अपने ही बंधु बांधव। यूं इस प्रकार एक भाव में परिवर्तन हुआ और उन्होंने हथियार डाल दिया। श्री कृष्ण जो कि सारथी थे, उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, कर्तव्य निष्ठा के प्रति जागरूक किया और अर्जुन ने श्री कृष्ण का उपदेश सुन करके उनकी सुप्त चेतना जागी। और उस संदर्भ में, श्री कृष्ण के उपदेशों के संदर्भ में अनेक प्रश्न अर्जुन के मन में पैदा हुए। अर्जुन ने जिज्ञासाएं श्री कृष्ण के सामने रखी और श्री कृष्ण ने अर्जुन की जिज्ञासाओं का समाधान किया। और यही संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों के बीच का संवाद गीता के निर्माण का आधार बना। इसी तरह, ठीक इसी तरह मेघ कुमार भी कमजोर हो गए थे। यूं देखें तो दोनों, अर्थात अर्जुन और मेघ कुमार, दोनों ही युद्ध करने के लिए आए थे। मेघ कुमार का युद्ध अपनी आत्मा के साथ था। मेघ कुमार का युद्ध अपनी आत्मा के शत्रुओं को पराजित करने के उद्देश्य से था। आत्मा के शत्रु हम जानते हैं, आत्मा के ये विकार, ये विकृतियां, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आदि आदि। और आध्यात्मिक साधना का, आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने आत्मा के इन शत्रुओं को परास्त करें और आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा के जो गुण है, उनको हम प्रकट करें। और इसी उद्देश्य से मेघ कुमार ने दीक्षा भी ली। और दीक्षा केवल एक दिन की दीक्षा, उसी रात, उसी दीक्षा की रात्रि कोई छोटे से कष्टों से मेघ कुमार घबरा गए। आप जानते हैं ये घटना, इसके विस्तार में मैं इस समय नहीं जाऊंगा। मेघ कुमार को कोई सोने का स्थान एक किनारे, दरवाजे के किनारे मिला था। साधुओं का आवागमन और फिर उसकी नींद उचट गई। मन में अनेक दूसरे प्रकार के विचार आने लगे और उसने यह निर्णय कर लिया कि प्रातःकाल मैं प्रभु महावीर के दर्शन करूंगा और उनसे यह निवेदन करूंगा कि भाई ये साधना का पथ, ये महाव्रतों का पालन करना, ये कठिन साधुचर्या, ये मुझसे नहीं हो सकती है। मैं इन कष्टों को नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो इस प्रकार मेघ कुमार का आत्मबल कमजोर हो गया, पहले ही दिन कमजोर हो गया। और प्रातःकाल मेघ कुमार प्रभु महावीर के समक्ष आए, दर्शन किए। प्रभु तो सर्वज्ञ थे, उनकी मनोदशा को, उनके निर्णय को उन्होंने जाना और मेघ कुमार को संबोधित किया। मेघ कुमार, तुम एक रात के इस सामान्य से कष्ट से घबरा गए, तुम्हें याद नहीं?
इससे पूर्व के जन्मों में तुमने कैसे कैसे कष्टों को सहन किया। अरे तुम हाथी के भाव में थे। अब प्रभु ने मेघ कुमार के पूर्व जन्मों का वृत्तांत, पूर्व जन्म की घटनाओं को कुछ बताना शुरू किया। हाथी के भाव में तुम सम्यक दर्शन से युक्त नहीं थे, फिर भी तुम्हारे भीतर समता थी, तुम्हारे भीतर करुणा थी, तुम्हारे भीतर कष्टों को सहन करने की क्षमता अर्थात सहिष्णुता थी। और अब जब तुम कुछ बोधि को प्राप्त हो रहे हो, तुमने आत्मबल को मजबूत करके महाव्रतों को स्वीकार किया है और छोटे से कष्टों से घबरा गए। मेघ कुमार भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, उनके भीतर एक भावात्मक परिवर्तन हो रहा है, एकाग्रता सध रही है। और मेघ कुमार को भी उस समय जाति स्मरण ज्ञान होता है। जाति स्मरण के ज्ञान के आलोक में वो अपने पूर्व जन्म को देखते हैं और उनके भीतर की सुप्त चेतना, भीतर का पुरुषार्थ, आंतरिक पौरुष वो जागृत होता है। भगवान महावीर उन्हें संबोध दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किए, जिज्ञासाएं रखी कृष्ण के समक्ष, उसी तरह मेघ कुमार ने भी उन उपदेशों को आधार बना करके मन में जो जो शंकाएं थी, जिज्ञासाएं थी, प्रभु के समक्ष उन शंकाओं को, जिज्ञासाओं को प्रस्तुत किया। अब मेघ कुमार और भगवान महावीर दोनों का संवाद चल रहा है। तो इन संवाद के आधार पर अर्थात प्रभु महावीर और मेघ कुमार के संवाद के आधार पर ही संबोधि का निर्माण हुआ। बंधुओं बहनों, कितनी कितनी जिज्ञासाएं मेघ कुमार ने प्रभु महावीर के सामने रखी आत्मा के बारे में। आत्मा से परमात्मा बनने का उपाय क्या है, यह संसार क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, कर्म क्या है, आत्मा के साथ कर्मों का बंधन कैसे होता है, सुख दुख आदि जो जीवन में आते हैं उसके कारण क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप का स्वरूप क्या है, आदि आदि कितनी जिज्ञासाएं रखी। और उनकी जिज्ञासाओं के समाधान से न केवल मेघ कुमार को संबोध हुआ, मगर इन अर्थात भव्य प्राणियों को और सबको भगवान महावीर का उपदेश सुनने को मिला। और उन उपदेशों को सुनकर कितने कितने भव्य प्राणियों ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का जागरण किया, ज्ञान का प्रकाश उनके जीवन में आया, श्रद्धा पुष्ट हुई और आचरण चारित्र के पालन की दृष्टि से उस मार्ग पर वो चले और अपनी मोक्ष की मंजिल को प्राप्त किया। बंधुओं बहनों, आज की यह कार्यशाला एक प्रकार से भूमिका के रूप में है और आगामी जो हमारी कार्यशालाएं हैं उसमें जैसा मैंने कहा 9वें अध्याय से 16वें अध्याय तक के जो 8 विषय हैं, उन 8 विषयों पर विषयों के अनुसार हम यथासंभव विवेचन करने का प्रयास करेंगे। बंधुओं बहनों, संबोधि पुस्तक आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो जरा पढ़ना। और बहुतों ने इसका पारायण किया है, अध्ययन किया है। संबोधि पुस्तक के प्रारंभ में मैं कुछ थोड़ा बताना चाहता हूं। संबोधि पुस्तक के प्रारंभ में अर्थात पूज्य प्रवर ने जो आशीर्वचन लिखा, पूज्य प्रवर द्वारा प्रस्तुति और फिर ये आमुख आदि अर्थात प्रारंभिक पृष्ठों में 10, 12, 15 पृष्ठों में पूज्य प्रवर ने जो कुछ लिखा है उसमें
जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म की मूल बात, जैन धर्म का सार या निचोड़ कहूँ वह आ जाता है। तो हमें भी थोड़ा उसका अध्ययन करना चाहिए। इस समय मैं आपके समक्ष उन बातों को जो प्रारंभिक भूमिका में पूज्य गुरुदेव ने लिखी है उसको यथासंभव संक्षेप में मैं कुछ उसका आधार आगामी कक्षाओं के लिए इस रूप में तैयार करना चाहता हूँ। तो मैं इस समय कुछ संक्षेप में जैन धर्म के सिद्धांतों की जो हमारी भूमिका में लिखा है उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, यह तो स्पष्ट है कि जैन धर्म आत्मवादी धर्म है। आत्मा ही उसके केंद्र में है, बाकी बहुत सारी चीजें उसकी परिधि में है। तो आत्मा के अस्तित्व को मानने वाला, आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को मानने वाला यह जैन धर्म है। जैन धर्म के केंद्र में आत्मा है। तो आत्माओं का न तो कभी जन्म होता है, आप जानते हैं, और आत्माओं की कभी न ही मृत्यु होती है। आत्मा शाश्वत है, आत्माएं अविनाशी है। हाँ, ये जरूर है कि आत्माओं की अवस्थाएं बदलती रहती है। इस अवस्था के बदलाव को हम पर्याय कहते हैं। जैसे हम और आप, अब है तो आत्मा, निश्चय में तो हम आत्मा ही है। तो अभी हम किस रूप में हैं? अब हम जिस किसी रूप में भी हैं, मनुष्य के रूप में हैं। तो मनुष्य हमारी एक पर्याय है। और आप जानते हैं, आपने अध्ययन किया है, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य उसे ही तो कहते हैं जिसमें गुण होते हैं और पर्याय होता है। तो आत्मा भी तो एक द्रव्य है, जीवास्तिकाय है, चेतना उसका गुण है। तो यह गुण आत्मा के साथ हमेशा रहता है, वह किसी भी पर्याय में हो, किसी भी अवस्था में उसका रूपांतरण क्यों न हो, यह गुण आत्मा को छोड़कर नहीं जाएगा। और अवस्थाएं तो बदलती रहती है। तो जैन धर्म के अनुसार अनंत आत्माएं हैं और सदा जितनी है उतनी ही रहती है। एक भी आत्मा न नई आती है और न ही एक भी आत्मा का नाश होता है। अभी कर्म लगा हुआ है तो हमारी आत्मा संसारी आत्मा है। जब यही आत्मा कर्मों से मुक्त हो जाती है तो वह सिद्धात्मा बन जाती है, परमात्मा बन जाती है। मुझे संक्षेप में ये बातें करनी है बंधुओं बहनों। आगे यूं लिखा है कि कर्म भी हम मानते हैं। देखिए, आत्मा तो जीव है और कर्म है अजीव। अब इस जीव के साथ, आत्मा के साथ कर्म का संबंध होता है। यह संबंध कब होता है? तो जैन दर्शन यह कहता है आत्मा के साथ कर्म का जो संबंध है वह अनादिकाल से है। तो अनादिकाल से आत्मा के साथ कर्म का संबंध है और कर्मों से संबंधित होने के कारण आत्म प्रदेशों में एक स्पंदन प्रकंपन होता है और पहले के कर्म है वो चले जाते हैं, नए कर्म आते रहते हैं। यूं प्रवाह रूप से आत्मा के साथ कर्म का जो संबंध है वह अनादिकाल से है। अभी हम इसके बारे में इतनी ही बात करते हैं। आगे यथासंभव कुछ और विस्तार से इन विषयों पर हम बात करेंगे। आगे का बिंदु यह है कि हमने यह तो माना कि आत्मा के साथ कर्म का संबंध है, मगर कर्म जो बंधते हैं उसका कारण क्या है? कोई कारण है क्या? भाई, जैन दर्शन के अनुसार कारण के बिना कार्य नहीं होता। तो कर्म बंधन का कारण आत्मा स्वयं है। आत्मा जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति करती है उस प्रवृत्ति से ये कर्म वर्गणा के पुद्गल ये आकृष्ट होते हैं और आत्म प्रदेशों के साथ में संबंधित हो जाते हैं। तो कर्मों का बंधन, उसका कारण, कर्मों की कर्ता स्वयं आत्मा ही है। इस विषय में भी हम अन्य प्रसंग में कुछ विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब मैं
आगे की एक बिंदु को लेता हूं और यथासंभव संक्षेप में उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करूंगा। देखिए, याद रखें हम सब कि जैन दर्शन आत्मकर्तृत्ववाद के सिद्धांत को मानने वाला दर्शन है। यह इसका मुख्य सिद्धांत है, यानी आत्मा ही करने वाली। कर्तृत्व का मतलब जो करने वाला, कर्तृत्व का मतलब करने वाला, तो आत्मा ही करने वाली। देखिए, दो विचारधाराएं हैं, एक आत्मकर्तृत्व को मानती है और एक ईश्वर कर्तृत्व को मानती है। ईश्वर कर्तृत्व को मानने वाले ये कहते हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर ही जो कुछ सुख दुख देने वाले आदि इस संसार को बनाने वाले, चलाने वाले, नाश करने वाली, यानी उनकी इच्छा, ईश्वर की इच्छा वही सर्वोपरि है, वही सब कुछ है। उनकी इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा। तो एक ईश्वर, एकेश्वरवाद को हम नहीं मानते हैं। ईश्वर को हम मानते हैं मगर ईश्वर एक है ऐसा नहीं मानते। अभी तो संक्षेप पे इतना ही जाने कि जो शुद्ध आत्माएं हैं वो ईश्वर है, ईश्वर एक नहीं है, ईश्वर अनंत है। और संक्षेप में ईश्वर के बारे में मैं दो बात और करना चाहूंगा। देखिए, ईश्वर दो प्रकार के होते हैं, एक साकार ईश्वर और दूसरे निराकार ईश्वर। अभी चार घाती कर्मों का जो नाश कर देते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, चार घाती कर्मों का नाश कर देते हैं वो साकार ईश्वर। उनके आकार अर्थात शरीर होता है, अभी उनके अघाती कर्म है। और जब यही परमात्माएं, यही साकार ईश्वर, और जब इस रूप में जब होते हैं तो वो दुनिया को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। यह बहुत बड़ा उनका एक मार्गदर्शन है, अवदान है भव्य प्राणियों के कल्याण के लिए। तीर्थंकर की वाणी वही आगम वाणी कहलाती है। खैर, तो अभी यही आत्माएं जब अवशिष्ट चार अघाती कर्मों का नाश कर देती है तो फिर वो सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाती है। कोई आकार शरीर आदि होता नहीं, वो निराकार ईश्वर है। तो हम संक्षेप में इतना समझें कि एक अपेक्षा से ईश्वर के दो प्रकार, साकार और निराकार। बंधुओं बहनों, मैं अपनी बात को अब प्राय संपन्नता की ओर ले जाता हूं क्योंकि समय हो रहा है। और हमने ये तो जाना कि आत्मा और कर्म का संबंध अनादिकाल से है और हमारा उद्देश्य यह है कि हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हों। तो महावीर ने कर्मों के बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं ऐसा बताया, यानी बंधन मुक्ति है। यह बड़ी बात है, बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो भव्य प्राणी अगर सम्यक पुरुषार्थ करे, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करे, यह मोक्ष का मार्ग बताया है। तो प्रभु महावीर ने, भगवान ने जैन दर्शन बंधनों से मुक्त होने के उपाय भी बताता है। प्रत्येक अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह बंधनों के कारणों को समझे और बंधन मुक्ति के उपाय को समझकर वह उस राह पर, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करे। यही ज्ञान की और साधना की मुख्य इसका उद्देश्य है, उसी की निष्पत्ति है, फलश्रुति है कि हम उस दिशा में कुछ आगे बढ़ें। मैं अपनी बात को, अपने वक्तव्य को पूरा करने से पहले इतना स्वीकार करूं बहुत विनय भावों के साथ में कि मैं अल्पज्ञ हूं। मेरे कहने में, बताने में, अभिव्यक्ति में अवश्य ही कुछ त्रुटियां, गलतियां रही है। तो जहां भी त्रुटियां, गलतियां रही है, मैं उसे परिष्कार करने का, संशोधन करने का प्रयास तो करूंगा ही,
और उसी के साथ साथ उन गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे क्षमत कामना करता हूँ। और मैं सबके प्रति बहुत मंगल भावना अभिव्यक्त करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के सुपावन चरणों में पुनः पुनः वंदना करता हूँ। यह सब गुरु की कृपा का ही प्रसाद है कि हम सबको इस रूप में जैन दर्शन को कुछ समझने का, कुछ जानने का और तदनुरूप आचरण करने का हमें कुछ एक अवसर प्राप्त हो रहा है, निमित्त प्राप्त हो रहा है। बंधु बहनों, बस सबके प्रति पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं अभिव्यक्त करते हुए इस समय मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। ओम अरहम, ओम अरहम।